हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दूं कि पिछले एक दो दिन से एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है काफ़ी सारी जगहों पे, जिसपे कुछ नई रिफॉर्म्स जो JNK में होने वाली हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। क्या ये चीज़ सही है या गलत है, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं, 4000 प्लस वैकेंसीज जेकेपी कांस्टेबल की, उसके लिए क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसी में ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में अपने आप को क्वालिफाई करने की, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका JNK लद्दाख हाई कोर्ट की क्लासेस भी चल रही है। आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए जो खास तौर पे JNK ओरिएंटेड है उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो है डिटेल क्लासेस आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट यहाँ पे आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नए रिफॉर्म्स की, जो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में, तो वो क्या है। ये एक नोटिस आप लोग देख रहे हैं काफी दिनों से वायरल हो रहा है, काफी जगहों पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसपे लिखा क्या गया है उसको हम लोग थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो एक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 का चल रहा था, एलजी यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है अब इसमें होनी चाहिए। अब किस तरीके की अमेंडमेंट है उस पर बात करते हैं, जो कि करी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर मेकिंग अ सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट सर्विसेज, नॉन गैजेटेड पोस्ट और क्लास 4 पोस्ट। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारे पेपर JKSS भी कंडक्ट करवाती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिपार्टमेंट्स के, उनके अलावा देखो अब यहाँ पे किसके लिए कहा गया है ये खास तौर पे, तो जो भी हमारे यहाँ पे एग्जाम होते हैं, जितने भी जो हमारे डिपार्टमेंट आते हैं गवर्नमेंट के, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, कॉरपोरेशंस आते हैं, बोर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी बॉडी जो सब्सटेंशियली ओन्ड या कंट्रोल करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ यूटी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये पॉइंट क्या है, अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है आप लोग देखते हैं बहुत सारे, आप लोगों को बता दूं अगर बात की जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो जो हमारा JNK बैंक आता है, ठीक है, इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले ये जितने भी चीजें थी, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती थी ये खुद ये करवाते थे। अब जैसे आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जैसे स्कॉस्ट की बात करूं मैं, अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, ये सब अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो खुद कंडक्ट करवाते थे। लेकिन अब ये कहा गया है कि ये सारी जो रिक्रूटमेंट होंगी ये भी JKSSB के अंडर जो होंगी अब करवाई जाएंगी, और यही जो है इसको जो है अब आगे कंटिन्यू करेगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो ये सबसे पहली चीज है। अब ये कहा जा रहा है कि इसलिए करी गई है क्योंकि कई सारी जगहों पे कंप्लेंट्स आती हैं, काफी सारी बैकडोर एंट्री जो है वो हो रही हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अब से एक पूरे प्रोसेस में ये जो है रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसको SSB के थ्रू करवाया जाएगा। तो यानी कि एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि अब वैकेंसीज जो आप लोग आमतौर पे देखते हैं JKSSB के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सब डिपार्टमेंट जो है अब यहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू जो है अब जो भी उनकी सबॉर्डिनेट पोस्ट, क्लास 4 पोस्ट या फिर जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, उनको यहाँ से एडवर्टाइज करवा के जो रिक्रूटमेंट है अब JKSSB के एंड से करवाई जाएगी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे होने वाले हैं। अब ये फायदेमंद होते हैं या नहीं वो आप लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा जब वैकेंसीज आपकी एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएंगी। वाकई जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब JNK में इस समय 2 कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ऑलरेडी लग चुके हैं। एक आपका अप्रैल मार्च के महीने में देखने को मिला था, उसके बाद एक हम लोगों का अभी रिसेंटली सितंबर अक्टूबर में देखने को मिला था हमारे स्टेट इलेक्शंस के लिए। और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने में हो सकता है कि दोबारा इलेक्शंस होंगे पंचायत के, और दोबारा हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि फिलहाल ये न्यू रिफॉर्म्स के बाद जो एडवर्टीजमेंट इकट्ठी होंगी, एडवर्टाइज होंगी, वो चीज़ें अलग हैं। अगर JKSSB के पास कोई भी एडवर्टीजमेंट पहुंची है जिसमें कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि JKPSI की वापस से रेफर करी गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन वैकेंसीज को जितनी जल्दी हो सके इस कोड ऑफ कंडक्ट से पहले JKSSB एक बार एडवर्टाइज कर दे, ताकि जो इलेक्शंस के दौरान भी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो चलता रहे। जो हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट पटवारी के टाइम पे देखा था कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो यही चीज हम लोग कोशिश करते हैं कि JKSSB वापस से एडवर्टाइज कर देगी और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब जैसे ही आप लोगों को पता है सरकार भी बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, प्रेसिडेंट रूल जो चल रहा था पिछले लगभग 6 सालों से वो हट चुका है।
तो हमारे एंड से हम भी कोशिश करेंगे कि एक मेमोरेंडम जो है वो सरकार तक पहुंचाएं, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही साल में अगर जे&के में भी एग्ज़ाम्स को इस तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, तो बच्चों को एक आइडिया मिलेगा कि एक एडवांस कैलेंडर मिल जाएगा कि पूरे साल में कौन कौन से पेपर होने हैं, बच्चे तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे। और ये भी कहा गया था कि एप्लीकेशन फीस भी शायद से माफ़ करी जाएगी अगर वो सरकार में आते हैं तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वेस्ट ही है। देखो, हम लोग हमारे एंड से हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जे&के का यूथ है उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और हम लोग जो चीज़ उनके भले के लिए हो सकती है उसको किसी ना किसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं हमें जो है सही लग रहे हैं। अब कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे XYZ डिपार्टमेंट्स में कहा जाता था कि यहाँ पे सिलेक्शन होना मुश्किल है, कुछ लोग अपने आधी चीज़ें सच होती हैं, आधी चीज़ें बना के बोल दी जाती हैं। तो यहाँ पे अब अगर ये चीज़ इस तरीके से चलेगी तो बहुत फ़ायदा होगा, वैकेंसीज जो हैं आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। कई रिक्रूटमेंट ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं चलता कब एडवर्टाइज हुई और कब ख़त्म हो गई, वो अब आपको एक प्रॉपर नोटिस की फॉर्म में देखने को मिल सकती है, आपको पूरा पता चल जाएगा। एटलीस्ट हम लोग ही आपको वहाँ पे बता देंगे जब भी कोई ऐसी वैकेंसीज आउट होती है। तो ये नए रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग ये मान के चल सकते हैं। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो JKSSB से रिक्वेस्ट करी जाए कि जो भी पेंडिंग एडवर्टीजमेंट उनके पास पड़ी है, जो उन तक पहुंच चुकी है, उसको रिलीज कर दिया जाए जल्द से जल्द, ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंग तैयारी जो है वो शुरू कर दें। बाकी जो आपकी तैयारी चल रही है, देखो हाई कोर्ट का एग्जाम एक्सपेक्टेड हम लोगों ने कहा था दिसंबर तक हो सकता है, तो उसी को टारगेट लेके हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और इसकी तैयारी वैसे ही चलती रहेगी। कांस्टेबल का एग्जाम कुछ बच्चे कहने कि सर नवंबर में हो जाएगा, तो देखो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रीजन बीइंग, 1 महीने पहले का एडवांस नोटिस JKSSB देती है, और जब आपका सिलेबस ही 10 दिन पहले आया हो तो आपका 1 महीने में एग्जाम नहीं हो सकता। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं, तो नवंबर में ये पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ही रिसेंटली 10 दिन पहले सिलेबस आउट हुआ है। और एक आपका एग्जाम है जिसमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट है कि इसको भी जल्द से जल्द जो है रिलीज करा जाए, क्योंकि बच्चे इसकी भी तैयारी शुरू करें एटलीस्ट, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को आए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों तक पहुंचाना। बाकी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन उसी बच्चे की होगी जो कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने पे तैयारी शुरू करने वाले बच्चे कम ही लिस्ट में होते हैं। बच्चा वही क्वालिफाई करता है जो दिन रात मेहनत करके एक कंसिस्टेंसी बना के तैयारी करता है। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इन नई रिफॉर्म्स के बाद कोई एडवर्टीजमेंट आउट होती है तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।